बेटा ये आपके पास एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है। इसका जो मैं आपको शॉर्ट सिलेबस के हवाले से बता देता हूँ कौन कौन से पार्ट हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है वो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट ये शॉर्ट सिलेबस में है। इसका मैंने अभी आपको जो समझाना है वो फर्स्ट पार्ट समझाना है। बेटा आपके पास क्वेश्चन है 2x + y <= 6। आपने इसको ग्राफिकली भी प्रेजेंट करना है। पहले तो आप इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 2x + y = 6, यानी कि आपने लेस वाली जो है वो ख़त्म कर दी, जो साइन था वो ख़त्म कर दिया, = 6 कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? x की वैल्यू को आप 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आती है आपके पास? 6। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। 0 + y कितना हो जाएगा? y = 6। अब आपने x की वैल्यू 0 पुट की थी और अब दोबारा अब आप क्या करेंगे? x की वैल्यू जो है वो 0 है और 6 है। ये आपके पास क्या बन गया? x और y की वैल्यू आ गई ये फैक्टर बन गया आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद जब y की वैल्यू को आप 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो 2x + 0 तो क्या होगा? 2x होगा। 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 6/2 क्या हो जाता है? 3। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो आपके पास ये फैक्टर बन गया 3 और 0। अब आपने इसको ग्राफ पे क्या करना है? प्रेजेंट करना है। आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाया, उसमें x एक्सिस और y एक्सिस है। मैंने देखें ये छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। मैंने इसको क्या किया? यानी कि नंबरिंग दी। इधर -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से ऊपर 1 2 3 4 y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। अब देखें उसके बाद मैंने क्या किया? जो पहला आपके पास जो फैक्टर है वो क्या है? 0 2 6 है, ठीक है। अब पेयर यानी कि जो है आपके पास 0 2 6 x एक्सिस कोऑर्डिनेट जो 0 और x जो है आपके पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है आपके पास? 6 है। तो अब देखें मैंने क्या किया? मैंने यानी कि x 0 होना चाहिए और y जो है वो 6 होना चाहिए। तो देखें y एक्सिस पे x 0 होता है और ये जो पॉइंट है ये 0 और 6 का है, ठीक है। 0 x है और जो y है वो क्या है? 6 है। y एक्सिस पे x 0 होता है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी आपने वैल्यू ली। दूसरी वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। अब यानी कि x की वैल्यू 3 होनी चाहिए और y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो y की वैल्यू 0 कहाँ होगी? x एक्सिस पे y जो है वो 0 होगा और x क्या है यहाँ पे? 3। तो ये पॉइंट जो है आपके पास 3 और 0 है। इस पॉइंट 3 और 0 को मैंने मैच किया। 0 और 6 ये पॉइंट जो मैंने लिया था इसको मैंने मैच किया, ये लाइन बन गई है आपके पास। अब ये देखें 0 और 6 और 3 और 0 को मैंने आपस में मिला दिया तो ये लाइन बन गई। इस लाइन को ये जो लाइन दी हुई थी ये आपके पास क्वेश्चन में लाइन दी हुई है 2x + y = 6। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है। अब देखिए आपने ड्रा कर ली। ड्रा करने के बाद आप ओरिजिनल इक्वेशन में जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। देखें आपके पास 2x + y < 6 था, ठीक है। मैंने x की वैल्यू भी 0 पुट की और y की वैल्यू भी 0 पुट की। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 + 0 क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो 0 < 6 है, यानी कि ये बात ट्रू है। 0 जो है वो 6 से क्या है? लेस देन है। अगर ओरिजिनल इक्वेशन में x और y की वैल्यू 0 पुट करने से आपके पास बात ट्रू हो जाती है, साबित हो जाती है, तो आपने इस लाइन को शेड करना है। वो कहाँ करना है? इस बात से आपको पता लगेगा कि आपने ओरिजिन की तरफ करना है या आपने ओरिजिन से बाहर की तरफ करना है। अगर बात आपके पास ओरिजिन यानी कि ट्रू हो जाती है तो आप इस लाइन को यानी कि शेड करेंगे ओरिजिन की तरफ। ये देखें ओरिजिन क्या है? पॉइंट, ये ओरिजिन है, ये 0 पॉइंट है, ठीक है। आपने ओरिजिन की तरफ यानी कि शेड करना है। ये मैंने शेड कर दिया, ठीक है। अगर ये बात ट्रू
ना होती तो आपने इसको शेड करना था ओरिजिन से हट के, यानी कि लाइन से ऊपर अबव करना था, अबव द लाइन करना था, शेड करना था। अब बात ट्रू है तो बिलो द लाइन आप शेड करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट आपके पास दिया हुआ है, वो आपके पास थर्ड पार्ट है 3x - 2y > 6 है, ठीक है। अब मैंने इसको इक्वेशन में लिख दिया 3x - 2y = 6। उसी तरीके से जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया था, x की वैल्यू को 0 पुट किया, 0 पुट करने से आपके पास y की वैल्यू क्या निकलती है -3, तो आपके पास ये वैल्यू बन गई 0 और -3, ठीक है। अब उसके बाद जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की थी, अब मैंने y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो x की वैल्यू क्या निकली 2, तो ये आपके पास वैल्यू बन गई 2 और 0, यानी कि x की वैल्यू 2 निकली है और y की वैल्यू जो हमने 0 पुट की थी वो, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये ग्राफ जो है वो मैंने ड्रा किया। ड्रा करने के बाद मैंने इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं यानी कि वैल्यूज़ को इसके ऊपर ड्रा करना है। अब देखें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -3 है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, y एक्सिस पे x क्या होगा 0 होगा, और y की वैल्यू जो है वो -3 वो नीचे, यानी कि y एक्सिस ऊपर जो है वो पॉजिटिव है और नीचे जो है वो y जो नेगेटिव है। अब -3 ये 0 और -3 ये पॉइंट है। इसी तरीके से दूसरी वैल्यूज़ को ड्रा करेंगे 2 और 0, यानी कि y की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी और x 2 होना चाहिए। ये पॉइंट है 2 और 0, ये 2 और 0 पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को मैंने ड्रा किया, यानी कि मिला दिया, यानी कि लाइन लगा दी। मिलाने के बाद ये लाइन बन गई जो आपके पास इक्वेशन दी हुई थी 3x - 2y = 6। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है 3x - 2y = 6। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है। अब हमने इसे शेड करना है। शेड करने से हमें कैसे पता लगेगा, शेड करने हम ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे या हम ओरिजिन से हट के शेड करेंगे। वो जो आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन है 3x - 2y > 6, वही आप लिखेंगे 3x - 2y > 6, ठीक है। अब वो इक्वल वाली शर्त क्या हो जाएगी, इसमें ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करें 0, तो 0 > 6 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये बात क्या होगी, इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। जब बात आपके पास ट्रू हो जाए तो आप उसे ओरिजिन की तरफ क्या करेंगे, शेड करेंगे। अब ये बात ट्रू नहीं है तो आप इसे ओरिजिन से हट के शेड करेंगे, ओरिजिन से। अब ये लाइन यूँ है तो इसे नीचे की तरफ आप क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हो गया स्टार्ट। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आपके पास जो है वो 2 इक्वेशंस दी गई हैं। कहता है इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। तो ये 2 इक्वेशंस दी गई हैं आपके पास। एक दी हुई है x + y > 5 और दूसरी इक्वेशन है -y + x < 1 है आपके पास, ठीक है। अब देखें उसके बाद इसको क्या करना है, आप ये मैंने इस इक्वेशन को फर्स्ट कह दिया, इस इक्वेशन को सेकंड कह दिया, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैंने लिखा है x + y = 5। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या किया, x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, आपके पास 5 आती है, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 पुट की थी, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू को 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू क्या आती है 5, तो आपके पास ये वैल्यूज़ बन गई, ठीक है। अब उसके बाद मैंने अब सेकंड इक्वेशन ली तो -y + x = 1। अब इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू -1 आती है। आपके पास ये वैल्यूज़ बन गई 0 और -1। अब इसी सेकंड इक्वेशन में आप पहले x की वैल्यू 0 पुट की थी, अब y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 1 आती है। तो ये वैल्यूज़ बन गई 1 और 0, यानी कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। अब मैंने एक ग्राफ बनाया है, x एक्सिस पे
यानी कि ये 1 है और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। ऊपर जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन फर्स्ट लाइन 1 को देखा। लाइन 1 में अब हमारे पास दो वैल्यूज़ थी 0 और 5, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है। तो x की वैल्यू 0 कब होगी, y एक्सिस पे x 0 होगा, तो ये आपके पास पॉइंट बनता है 0 और 5, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, 5 है। अब दूसरी इसी लाइन 1 की जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है। तो y 0 कब होगा, x एक्सिस पे जो है वो y 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है। ये आपके पास पॉइंट बनता है y की वैल्यू x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। अब ये जो लाइन 1 के जो वैल्यूज़ थी, जो पॉइंट्स थे, यानी कि 0 और 5 और 0, इन दोनों को मैच करा दिया तो ये आपके पास लाइन 1 बन गई, ठीक है। अब हम लाइन 2 को देखेंगे। लाइन 2 में आपके पास पहली वैल्यू है 0 और -1। जब 0 और -1 का y एक्सिस पे x 0 होगा, -1 का होगा नीचे, ठीक है, -1 और ये 0 और -1, ये आपके पास एक पॉइंट बन गया। दूसरा है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो x एक्सिस पे y 0 होगा, तो ये 1 और 0 ये पॉइंट बन गए। ये जो है लाइन 2 के जो हैं वो वैल्यूज़ हैं। अब मैंने इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मैंने मैच कराया तो लाइन लगा दी, यानी कि मैच करा के लाइन लगाई, ठीक है, ये लाइन 2 है। अब लाइन 2 जो है वो यहाँ पे मैच करती है। अब इसको हमने शेड करना है ग्राफ को, कि अंडर द लाइन करना है या यानी कि ओरिजिन से हट के करना है या ओरिजिन की तरफ करना है, ठीक है। अब वो कैसे होगा, वो ये होगा कि हम फर्स्ट लाइन को लेंगे। फर्स्ट लाइन जो है वो आपके पास x प्लस वाई, ये वैल्यू ली हुई है, x प्लस वाई ग्रेटर दैन 5। अब इसमें x और y की वैल्यू जो है वो मैंने 0 पुट की, तो क्या 0 ग्रेटर दैन 5 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये बात गलत हुई, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी लाइन ली मैंने। दूसरी लाइन लेने के बाद मैंने -y प्लस x लेस देन क्या हो गया, 1 हो गया, लेस देन 1 हो गया। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ये किया कि x और y दोनों की वैल्यू 0 पुट की, तो 0 जो है वो लेस देन 1 होता है जी, ये ट्रू है। 0 हमेशा 1 से लेस देन होता है, तो ये बात ट्रू हुई। अगर तो ये दोनों बात क्या होती, ट्रू होती, तो हम ओरिजिन की तरफ इसको क्या करते, शेड करते। अब इसमें एक बात ट्रू है और एक बात ट्रू नहीं है, तो हम इसे ओरिजिन से हट के शेड करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, शेडिड एरिया है इसका, लाइन 1 और लाइन 2 का, जहाँ ये मैच होते हैं और ये अपर जो है पोर्शन जो है वो क्या है, शेडिड एरिया है। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के बकिया इंशाल्लाह। ओके।